उत्तर के पहाड़ों के बीच गहरे जंगलों और शांत वादियों में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसका शरीर कमजोर और झुका हुआ था, मगर आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग उसे बाबा जी कहते थे और अपने दुख दर्द लेकर उसके पास आते थे। पर किसी को भी यह पता नहीं था कि उसके अतीत में कितने रहस्यमय राज छिपे हुए हैं। गांव के किनारे एक हरी भरी बस्ती थी। वहां एक चंचल और मासूम सी लड़की रहती थी, जिसका नाम सब कली पुकारते थे। कली जवान थी, शोख थी और जिंदगी से भरी हुई। वह अक्सर पहाड़ी झरने पर पानी भरने जाती और उस रास्ते में बाबा जी की झोपड़ी आती थी। एक शाम उसके कदम ठहर गए। झोपड़ी के भीतर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। लकड़ी जलने की महक हवा में फैली थी और भीतर से किसी मंत्रोच्चार की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। कली जिज्ञासा जाग उठी। वह धीरे धीरे पास आई और झिर्री से झांकने लगी। अंदर बाबा जी एक पुरानी किताब के सामने बैठे थे। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे सदियों का बोझ उन पर जमा हो। बाबा जी, कली ने धीमी आवाज में पुकारा। साधु चौंक गए और ऊपर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए अतीत की झलक उभर आई, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। तुम रात के इस समय यहां क्यों आई हो? साधु ने गहरी आवाज में पूछा। कली झिझकते हुए बोली, मैं झरने पर जा रही थी, लेकिन रोशनी देखकर रुक गई। ये कैसी किताब है बाबा जी? साधु ने झट से किताब बंद कर दी, जैसे उसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह किताब आम लोगों के लिए नहीं है कली। यह किस्मत बदलने की किताब है, मगर इसमें छिपे राज खतरनाक भी हैं। कली की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक उठे। उसे महसूस हुआ कि बाबा जी केवल एक साधु नहीं, कुछ और भी हैं। उस रात कली ने अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वह उसी झोपड़ी में है। बाबा जी उसके सामने खड़े हैं, मगर उनकी आंखें लाल जल रही हैं। वह पुरानी किताब खुली है और उसके पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। किताब से धुएं की लपटें उठ रही हैं और जैसे कोई अनजाने हाथ उसके शरीर को छू रहे हों। कली घबरा कर उठ बैठी। दिल की धड़कन तेज थी। अगले दिन वह फिर झरने की ओर गई। झोपड़ी के बाहर बाबा जी बैठे थे। कली ने संकोच से कहा, बाबा जी, मुझे कल रात अजीब सपना आया। साधु की आंखें गंभीर हो गईं। क्या देखा तुमने? कली ने सब कुछ बता दिया। साधु चुप रहे, फिर बोले, वो सपना नहीं था, चेतावनी थी। जिस किताब को तुमने देखा है वही तुम्हें पुकार रही है, मगर याद रखना, उसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी, और अंधेरे का जादू बहुत भयानक होता है। कली के दिल में एक अनजानी खिंचाव पैदा हुआ। उसे लगा कि कुछ होने वाला है, खतरनाक भी और रहस्यमय भी। उस रात जब जंगल में हवाएं गूंज रही थीं, कली चुपके से झोपड़ी के पास पहुंची। भीतर से किताब खुद ब खुद खुली थी और बाबा जी का स्वर पहले से कहीं ज्यादा मोहक और रहस्यमय लग रहा था। कली का दिल धड़कने लगा। उसने झोपड़ी का पर्दा हटाया और भीतर कदम रख दिया। अंदर एक अनजानी रोशनी फैली थी। बाबा जी मंत्रोच्चार में तल्लीन थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर कली पर पड़ी, होंठ थम गए। कुछ देर दोनों की आंखें मिली और उस क्षण मानो समय ठहर गया। तुम यहां क्यों आई हो? साधु की आवाज भारी हो गई। कली ने धीमे स्वर में कहा, मुझे चैन नहीं मिला बाबा जी। वो सपना, वो किताब, सब मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। साधु ने किताब पर हाथ रखा। ये किताब मोह की है। इसमें शक्ति भी है, आनंद भी और विनाश भी। कली की आंखों में चमक उभरी। अगर इसमें आनंद है तो मुझे दिखाइए। साधु के भीतर वर्षों का संयम हिल गया। झोपड़ी की लौ डगमगाई। बाहर हवाएं और तेज हो गईं। अचानक किताब के पन्नों पर लाल निशान चमक उठा। कली ने महसूस किया कि उसके भीतर बिजली सी दौड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा। ये कैसा जादू है? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु करीब आए। उनकी आवाज में रहस्यमय आकर्षण था। ये जादू आत्मा को भी जगाता है और तन को भी, लेकिन इसकी कीमत है कली। कली पीछे नहीं हटी। अगर कीमत है तो मैं चुकाऊंगी। इतना सुनते ही साधु ने उसका हाथ थाम लिया। किताब की लाल रोशनी पूरे कमरे में भर गई। बाहर भेड़ियों की चीखें गूंज उठीं और तभी किताब अपने आप खुल गई। काला धुआं उठा और झोपड़ी के भीतर गूंजती आवाज आई, जो इस जादू को जगाएगा वो मौत को बुलाएगा। झोपड़ी में एक साया उभरा।
न इंसान न जानवर, कुछ बीच का। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कली कांप उठी। ये कौन है बाबा जी? साधु ने गहरी सांस ली। ये मेरा अतीत है कली, वो पाप जिसे मैं सदियों से कैद किए था। तुम्हारी मासूमियत ने उसे आजाद कर दिया। साया आगे बढ़ा। उसकी नजरें केवल कली पर थीं। यही तो वो मासूम खून है जिसकी प्यास मुझे सदियों से है। साधु गरजे, नहीं, मैं इसे छूने भी नहीं दूंगा। साया हंसा। साधु, तूने अपनी इच्छाओं को दबाया था, लेकिन ये लड़की तेरे भीतर की आग को जगा चुकी है। चाहे तू माने या न माने, ये कली मेरी है। झोपड़ी कांपने लगी। किताब हवा में तैर रही थी। साधु ने कली का हाथ पकड़कर कहा, कली, अगर हम दोनों एक हो गए तो ये साया हमेशा के लिए मिट जाएगा, मगर इसमें आत्मा और शरीर दोनों जलेंगे। कली की आंखों में डर था, मगर होठों पर दृढ़ता। मैं तैयार हूं बाबा जी। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कली को अपने करीब खींच लिया। जैसे ही उनका स्पर्श बढ़ा, झोपड़ी में एक अग्नि सी भड़क उठी। साया चिल्लाया, नहीं, ये मेरी होगी। लेकिन प्रकाश फैल गया। किताब जोर से बंद हुई। एक विस्फोट सी रोशनी फैली। साया चीखते हुए मिट गया, मगर झोपड़ी की दीवारें गिरने लगीं। जमीन फट रही थी। साधु ने कली को धक्का देकर कहा, भागो, यहां से निकल जाओ। कली रो पड़ी, नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। साधु ने उसका चेहरा छुआ और धीमी आवाज में कहा, याद रखना कली, कहानी खत्म नहीं हुई। साया मरा नहीं है, बस सो गया है, एक दिन फिर लौटेगा। अगले ही क्षण झोपड़ी मलबे में बदल गई। कली चीखती रही, मगर चारों ओर धुआं और राख थी। वह अकेली रह गई, मगर उसके दिल में यकीन था कि बाबा जी कहीं न कहीं अब भी जिंदा हैं और साया इंतजार कर रहा है।